वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, MQM पाकिस्तान 12 फरवरी यानी कि कल जो धरना देने जा रही है, उस धरने के मुतालिक बहुत अहम एक ख़बर है जो हम आपसे शेयर करते हुए चलते हैं। अब MQM पाकिस्तान धरना नहीं देगी। ये ख़बर हमें बहुत वसूख ज़राए से पता चली है कि ये अब MQM पाकिस्तान धरना नहीं देगी। बहुत सारी वजूहात हैं, बताई जाएंगी। असल वजूहात जो हैं वो है, उनको पता है अवाम उनके साथ नहीं है, महाजिर कौम अब उनके साथ उस तरह नहीं खड़ी जिस तरह बानी MQM जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के साथ खड़ी होती है। अब कौम इनके साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई। बहरहाल एक रैली निकाली जाएगी, फुहारा चौक पे आएंगे, वहाँ पे अब बता रहे हैं कि ये रेड जोन है और PSL के मैचेस हो रहे हैं, गैर मुल्की मेहमान हैं, उसकी वजह बता के ये 1-2 घंटे का एहतजाज करके चले जाएंगे। जो कह रहे थे कि यार गैर एलानिया धरना है, हम जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानने जाते हम तब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। अब ये मुतालबात किससे है? आफाक अहमद साहब ने इनसे गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी। आफाक अहमद ने कहा है भाई आपके मुतालबात किससे हैं? मुतालबात आपके उनसे हैं जिनकी आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। आप पीपल्स पार्टी के हमेशा शरीक रहे हैं। अगर आज पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का, इस शहर का बेड़ा गर्क किया है तो आप उसके शरीक हैं, आप उसके हमेशा शरीक रहे। अब भी वफाक में जिस गवर्नमेंट का आप हिस्सा हैं, जिन चीज़ों पे आप उनकी मिनिस्ट्रियां ली हुई हैं, उसी गवर्नमेंट का हिस्सा पीपल्स पार्टी भी है। आप किससे मुतालबा कर रहे हैं? आप खुद से मुतालबा कर रहे हैं। आप खुद गवर्नमेंट में होते हुए आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ये आफाक अहमद ने बहुत इन पे सख्त तनकीद करी। ये जारी बात है, उन्होंने फिर बिकाऊ ये वो सारी चीज़ें कही। बहरहाल उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक, अगर आपको पता हो, कल बहुत से रिपोर्टरों ने एक वीडियो दिखाई आपको। हम ये वीडियो हमारी स्क्रीन पे भी आ रही होगी, आप लाजमंद इसको देख रहे होंगे। ये औरत कल सिंध कोर्ट पहुंची, सिंध हाई कोर्ट पहुंची कि मेरा बेटा इतने 6 साल से लापता है। उसे नागिन चौरंगी से रेंजर्स की एक गाड़ी उठा के ले गई, उसके बाद उसे नामालूम अफराद पे मिसिंग पर्सन कर दिया गया। अगर वो मुजरिम है, अदालतों में लाओ, पेश करो, जुर्म साबित करो, सजाए मौत दे दो। हालांकि जितने भी लोग MQM के पकड़े गए थे उस दौरान उनको अदालतों में जब पेश किया गया, आज तक उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हो पाए। वो जाहिर बात है जेलें भुगत रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, मगर आज तक उन पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। बस वो सजाएं काटे जा रहे हैं बगैर किसी जुर्म साबित के। अगर उसकी वालदा ने भी, उस जो एक मिसिंग पर्सन है, उनकी वालदा जब अदालत आई तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मुजरिम है आप उनको अदालतों में लाओ, उनको सजा दो, जो उनकी सजा बनती है, भले सजाए मौत दे दो, उन्हें लाओ। तो अगर तुमने मार दिया है, अगर तुमने उसे मार दिया है किसी जुर्म के तहत, हमें बताओ कि हमने इसको मार दिया है। वहीं पे उसका एक दोस्त भी मौजूद था, उसने कहा जी मेरे सामने ही नागिन चौरंगी पे स्नोकर से रेंजर्स की गाड़ी उठा के ले गई, मैं चश्मदीद गवाह मौजूद हूँ। अब ये मुल्क का हमारा हाल है, इस पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। देखो बलूचिस्तान में हमेशा मिसिंग पर्सन का मसला आज तक चलता हुआ आ रहा है। पता नहीं हजारों माएँ रोडों पे कोयटा के बैठी हुई हैं जिन्होंने मिसिंग पर्सन के लिए आवाज़ हमेशा उठाती है। आज हमने देखा, आज कराची की एक माँ भी उसी तरह, जिस तरह बलूचिस्तान की हजारों माएँ अपने बेटों के लिए मुंतजिर हैं और अदालतों के चक्कर काट रही हैं कि आया हमारे बेटे अगर कसूरवार। देखिए उनका ये मुतालबा नहीं है कभी भी कि हमारा बेटा ने जुर्म किया है तो आप हमारा बेटे को बस सारे जुर्म हटा के, इल्ज़ाम ख़त्म करके आप हमें दे दो। वो कह रहे हैं ठीक है, अगर मुजरिम है आप उसे अदालत में पेश करो, जो सजाएं बनती हैं आप उसे सजा दो। इवन के सजाए मौत बनती है, सजाए मौत दो, ताकि हमें पता तो चले कि इस जुर्म में मुलव्वस था हमारा बेटा और उसे हुकूमत पाकिस्तान के तहत सजाए मौत दी गई। हमें एक सुकून मिलेगा, हमें एक पता होगा कि हमारा बेटे आपका है। मगर इस तरह मिसिंग पर्सन करके इस तरह हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ये नहीं। ये बहुत ही
गलत बात है। इस तरह की केसेस पे आपको पता है एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा दावा करती है कि हम लड़ते हैं जाके मिसिंग पर्सन का केस। कमाल हमेशा ये कहा करते हैं कि हम जाके जी मिसिंग पर्सन का केस लड़ते हैं, हम तो अल्ताफ हुसैन तो नहीं आते। अल्ताफ हुसैन के साथ आपके लोगों ने गद्दारी की, उन पे पाबंदियां हैं, वो लोग सामने आते हैं तो वही मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, वो कैसे आएंगे? मगर आप लोगों ने जो महाजरों के तर्जमान बने फिरते हैं, एमक्यूएम को कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। कहाँ थे उस माँ के साथ कोई एमक्यूएम का नुमाइंदा खड़ा था? आजकल मिसिंग पर्सन की या जो असीरान हैं जो जेलों में पड़े हुए हैं, कि उनके जब अदालतों में उनको पेश किया जाता है तो उनकी तरफ से कोई आज तक वकील मुयस्सर नहीं है। आप कहते हैं कि हम मिसिंग पर्सन का, हम अदालत में असीरों का केस लड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ लड़ रहे हैं, अपने घर में अपने बेडरूम में बैठ के शायद आप केस लड़ रहे होंगे। बहरहाल अदालतों में तो आप लोग नहीं आते। अगर आप इतना ही आप डर रखते, आप हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, आप मुख्तलिफ वजारतें ले रहे हैं, आप बहुत सी चीज़ें ले रहे हैं, तो आप वहाँ आवाज़ बुलंद करते। आज तक देखा कि कौमी असम्बली में किसी ने मिसिंग पर्सन का के बारे में बात की हो? किसी ने आज ये इतने बड़े बड़े वो इवेंट करते हैं कहीं बैठ के, कहीं हो नहीं, सिर्फ सियासी बात करते हैं और अपने जो उनके अपने मुतालबात हैं वो चीज़ें उनके चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं और दीगर कुछ बात नहीं करते। अब ये इस तरह के सिचुएशन अब मजीद ख़राब होती जा रही है, मिसिंग पर्सन का मामला और मजीद सर उठाता जा रहा है। अब इनसे यहाँ पूछो अल्ताफ हुसैन के हवाले में, जी वो तो माइनस हो गया, हम तो उस दौर में आए, एक जुमला इन्होंने रट लिया, जी हम तो उस दौर में आए जिसमें सबसे कम सजा मौत थी। जी उस टाइम पे मौत तुम बांटते थे ना, वो तो अल्ताफ हुसैन तो लंदन में था, यहाँ आपको अल्ताफ हुसैन या तो आप थे या तो जो आपके साथी थे वही कर रहे थे ना। आप अल्ताफ हुसैन बुरा है, अल्ताफ हुसैन के साथी अच्छे हैं, अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, अल्ताफ हुसैन के साथी फरिश्ते हैं, अल्ताफ हुसैन भत्ताखोर है और बाकी सब जो है वो फरिश्ते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सारा इल्ज़ाम आप एक पे डाल दें कि जो भी कर रहा था, जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, जो मुल्क से बाहर था, जो कर रहा था वो कर रहा था। हम किसी फेल में इनके थे ही नहीं, हम किसी चीज़ का इनका हिस्सा थे ही नहीं। बहरहाल इस तरह के इल्ज़ामात लगाना बहुत ही बेबुनियाद है। आप देखिए, अगर आपको महाजरों की सियासत करनी है, आपको कराची में कराची वालों की हुक्मरानी करनी है या शहरी सिंध के लोगों की सियासत करनी है, तो फिर आपको अल्ताफ हुसैन से ठीक है आप ना माने कायद, मगर मीडिया पे आके इस तरह की बातें करना कभी भी आप मकबूलियत हासिल नहीं कर सकते। PSP में आप 5 से 6 साल रहे, आज तक 7 साल आप PSP से कोई एक जो मेयर एक काउंसलर की सीट भी नहीं जीत पाए। अब आप MPA MNA की सीट जीतने की ख्वाहिश करते हैं तो करते एक सीट पे ना, आप एक सीट से इलेक्शन लड़ते, आप देखते कैसे जीतते हैं। जीतने का तो अब भी नहीं, क्योंकि बाइकआउट मौजूद है। अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले कभी आपको वोट नहीं देंगे। मगर इस टाइम पे मौजूदा सिचुएशन में 9 सीटों पे 63 कैंडिडेट, यार ये तारीख रकम कर दी है MQM पाकिस्तान में। 9 सीटों पे 63 कैंडिडेट खड़े करके कि कोई तो हमारा जीतेगा, कोई तो हमारा जीतेगा। 30,000 फीसी तो है एक इलेक्शन एक कैंडिडेट की एक हल्के से, तो 63 कैंडिडेट खड़े करके आप कह रहे हैं कि हमने, अगर आपने इतना कुछ करने के बाद अगर एक सीट निकाल ही ली तो कौन सा तीर मार लिया। बहरहाल लेकिन बाइकआउट मौजूद है, बाइकआउट का असर मौजूद है। प्रॉपर्टी, जो लंदन प्रॉपर्टी का केस है उसके हवाले से बहुत अहम खबर है, वो खबर शेयर करेंगे हम आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि व्लॉग हो गया है बहुत लंबा। अगले व्लॉग में उस खबर के बारे में बात करेंगे जो प्रॉपर्टी केस के हवाले से जो नताज आने जा रहे हैं, या जो MQM लंदन के लोग सेलिब्रेशन कराची और सिंध के दीगर शहरों में कर रहे हैं, उस हवाले से हम आपको आगाही करते हैं। तो हमारा अगला व्लॉग देखना हरगिज़ नहीं भूलेगा। और अगर शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह निगहबान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल शानदार पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।